He hails from a sporting family, and his performance in the final paved the way for India winning the Under-19 World Cup title for a record fifth time. Yes, I'm talking about none other than Raj Angad Baba. He is the new star. With me to talk more about Raj's success in the recently concluded Under-19 World Cup, I have none other than Sukhvinder Singh Baba, who is a proud father of Raj. Sukhvinder ji, welcome to Rev Sports. Sukhvinder ji, ये बताइए कि राज को क्रिकेट से इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ? थोड़ा हमें बताइए कि इन डिटेल्स की उसका क्रिकेट से मोहब्बत कैसे बना? उसकी क्रिकेट की जर्नी थोड़ी सी 10-11 साल की उम्र में स्टार्ट हुई। उससे पहले वो टीवी चैनल ऑन कर लेता था, पंजाबी गाने लगाना, और उसको जो डांसर थे गानों को इमिटेट करता था। तो मुझे लगा शायद मेरे घर में कोई फिल्म स्टार पैदा हो गया। तो मैंने बोला भाई अब इसका ये देखना पड़ेगा कोई फिल्म इंडस्ट्री में या उधर कहाँ क्या करता है। लेकिन एक समर वेकेशंस थी, ही मस्ट बी अराउंड 10 years, तो उसकी समर वेकेशन थी और मेरे को एक असाइनमेंट मिली हिमाचल में, तो धर्मशाला स्टेडियम में जाना था। तो ये 1 महीना वहाँ पर मेरे साथ रहा। उससे पहले ये मेरे साथ जब मैं ड्यूटी पे जाता था या मैं कोचिंग असाइनमेंट्स के लिए जाता था, तो ये कभी जाता था कभी नहीं जाता था। तो जब ये धर्मशाला गया, हमारी टीम मीटिंग्स में बैठा और हमने बड़े थोड़े थोड़े मार्जिन से मैच जीते। एक्साइटमेंट थी मैचेस के अंदर। एक फाइनल हम सिर्फ 2 रन से जीते, 3 डे गेम था, 2 रन से जीते। तो 3 दिन इतना टेंस माहौल था और ये भी उसमें इन्वॉल्व था। तो शायद इसको वहां से कहीं लगा भी यार मैं भी क्रिकेट खेलूंगा। उसके बाद जब वापस घर आया मेरे साथ ये, तो ये मेरे साथ रेगुलर स्टेडियम में आना शुरू हो गया। प्रैक्टिस छोटा था, टेनिस बॉल से खेलता था, तो एक छोटी सी बाउंड्री बना के इसके एज ग्रुप के बच्चों को जब मैं खिलाता था, तो ये इसकी बैटिंग और उसमें पहले जाता था तो मारता था और एंजॉय करता था। तो मैंने देखा ये 100 नॉट आउट कर रहा है, 150 नॉट आउट कर रहा है, 200 नॉट आउट कर रहा है, और आगे मुझे बताता था मैंने आज 200 नॉट आउट किए। तो मुझे लगा भी यार इसमें कुछ बैटिंग की चीज है कुछ। तो ये जो कॉन्सनट्रेट मीडियम पेस डालता था, अच्छा बॉल डालता था, लेकिन इसको अच्छा लगता था मैं आके तेज बॉल डालूं और बाउंसर मारूं, यही करूं। तो फिर जब मेरे को इसमें बैटिंग का स्पार्क नजर आया, तो मैंने सोचा इसको मैं 60-40 की रेशो में डेवलप करने की बजाय मैं इसको 50-50 की रेशो में डेवलप करता हूं। तो मैंने इसको फास्ट बॉलिंग उस वक्त रुकवा दी और मैंने इसको बोला तू सिर्फ बैट्समैन है और बैटिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर। तो ये बैटिंग करता रहा, मैं इसको बॉलिंग नहीं करवाता था बिल्कुल भी। तो जब ये 16 साल का हुआ, पंजाब स्टेट की अंडर 16 टीम के लिए इसको कॉल आया और इसको मैंने फास्ट बॉलिंग करानी शुरू की। तो मुझे लगा ये बॉल तेज फेंक रहा था अपनी एज कैटेगरी में। तो फिर जब ये अंडर 19s खेला, तो ये इंडियन कैंप के अंदर अंडर 19 लास्ट ईयर तो कोरोना हो गया, उससे पिछले साल ये इसकी सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थी ऑल ओवर इंडिया में, और रन्स भी अच्छे थे। तो वो जो पार्ट एक बॉलिंग का छूट गया था वो उसने कवर अप कर लिया। और उसके बाद इसकी बैटिंग, मैं ये हमेशा चाहता था भी अगर क्रंच सिचुएशन है, टीम को जरूरत है, तो ये टेल एंडर की तरह नहीं इसको जाना चाहिए। इसको चाहिए ये बैट्समैन है और टीम कैन रिलाई अपॉन हिम, में बैटिंग करके निकालेगा। और जब बॉलिंग आएगी, क्रंच सिचुएशन है, तो ये टीम को बॉलिंग करके निकालेगा। ये एक मेरा सपना था जो उसने इसमें पूरा किया। फैमिली कैसे इंतजाम कर रहा है कि उनका जब घर में वापसी होगा तो क्या क्या इंतजाम रहेगा, और हाउ इज द फैमिली प्लानिंग टू सेलिब्रेट हिज इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस इन द अंडर-19 वर्ल्ड कप? उसका स्वागत हम सबसे पहले तो उनकी जो दादी हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। वो इसलिए एक्साइटेड भी हैं क्योंकि उनको लगा जब ये बैटिंग कर रहा था, बॉलिंग कर रहा था, तो मेरे फादर साहब का नाम लिया गया और वो शायद इमोशनल हो गई। तो बोलती हैं मेरा बच्चा वापस आएगा तो इसको मैं जो भी मांगेगा मैं इसको दूंगी। मैंने बोला मम्मी आप बताओ सही में जो भी मांगेगा दोगे? कहते हाँ जो भी मांगेगा। मैंने बोला चलो, बोलते इसके पसंद के खाने बनाएंगी, गुरुद्वारे जाएंगे, वो सब कुछ जो कुछ हम कर सकते हैं जो वो कर सकता था, क्योंकि वो शायद 1 आधे दिन के लिए आएगा, उसके बाद उसने खेलने चले जाना है। तो जो भी हम उसके लिए कर पाएंगे उसके स्वागत के लिए, ताकि उसको जो पिछले 5-6 महीने से घर से बाहर है तो उसको लगे भी यार हाँ मैं अपने घर वापस आया हूँ। एक चीज ये भी बता दूं कि अपना दर्शकों को कि सुखविंदर सिंह इज आल्सो द कोच ऑफ राज अंगद बाबा। तो हाउ डू फील एज अ फादर एंड एज वेल एज अ कोच टू सी योर सन एंड स्टूडेंट डूइंग सो वेल इन इंटरनेशनल क्रिकेट? बेटे की सक्सेस से मुझे किसी को भी 1 गुना खुशी हो सकती है, लेकिन शायद मुझे दुगनी खुशी है क्योंकि वो मेरा बेटा भी है और मैं उसका कोच भी हूँ। तो किसी भी कोच की, किसी भी फादर की शायद इससे बड़ी और कोई तमन्ना नहीं हो सकती कि उसका बेटा जो है वो कामयाब हो, और उसने वो करके दिखा दिया है। वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जो उसकी एज कैटेगरी थी उसने प्रूव किया,
और सक्सेस हुआ उसको। और ये मैं नहीं सोचता भी ये अभी ये जर्नी स्टार्ट हुई है उसकी, और ये जर्नी जो है इसको आगे बढ़ाना है तो उसके लिए मेहनत करेंगे और वो सब जो प्लान करके इसके लिए करेंगे। उसके बारे में बताइए कि जो आपका जो एक ख्वाहिश था, जो आपका जो एक ड्रीम था टू सी योर सन डू वेल इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट, वो आज जब आप वो देखते हो तो कितना खुशी मिलती है। मेरे फादर ने जब मैंने मेरा करियर चूज करने का टाइम आया तो ही सजेस्टेड मी भी तू यार क्रिकेट खेल। पता नहीं क्यों मैंने पूछा नहीं तब, तो मैंने हमारे कोच हैं मिस्टर डीपी आज़ाद, उनके पास जाना शुरू कर दिया। लेट डीपी आज़ाद द्रोणाचार्य थे, तो मैंने क्रिकेट खेलनी शुरू कर दी। मैंने स्कूल लेवल पे खेली, कंबाइंड यूनिवर्सिटीज़ वगैरह खेला। तो उसके बाद मैं नहीं खेल पाया क्योंकि मुझे एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें मेरी स्लिप डिस्क हो गई। तो मैंने वो पैशन जो था वो मैं पूरा करना चाहता था, एक देश खेलना। तो मैंने कोचिंग प्रोफेशन में ज्वाइन कर लिया और मेरी गवर्नमेंट जॉब हो गई। तो मैं फादर और उसके ग्रैंडसन के बीच में रिलेशन, हम तीनों के बीच में यूँ देखता हूँ भी मेरे फादर ने इंग्लैंड के अगेंस्ट 2 रन करके इंडिया को जिताया और उनकी जर्नी वहाँ ख़त्म हुई उसमें ओलंपिक गेम्स में। और मेरे बेटे की जर्नी स्टार्ट होती है इंग्लैंड को वर्ल्ड कप्स में हरा के और इंडिया को जिता के। मेरे बेटे की जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये लिंक उनका, ये जो जर्नी है ये ऐसे पूरी होती है। सुखविंदर जी, पहली बात तो ये है कि देखिए राज एक ऐसे फैमिली से आती है जो बिल्कुल स्पोर्टिंग फैमिली है। हाउ इंस्पायरिंग वाज इट फॉर राज ग्रोइंग अप टू सी हिज ग्रैंडफादर विनिंग अ गोल्ड मेडल फॉर द कंट्री। तो एक परंपरा रहा कि स्पोर्टिंग बैकग्राउंड, स्पोर्टिंग फैमिली, तो ये कितना इंस्पायर करता था छोटी उम्र से राज को। और आप भी ये जो किस्सा जब उसको सुनाते थे राज को, तो हाउ मोटिवेटिंग वाज इट फॉर हिम सो एज टू से। मेरे फादर साहब ने इंग्लैंड के अगेंस्ट 2 गोल किए और ओलंपिक गेम्स में 1948 में उन्होंने वो जिताया, ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल लिया। तो मेरे फादर मेरे को स्टोरी सुनाते होते थे यार, कहते जब हमारा नेशनल एंथम हुआ इंग्लैंड के अंदर, हम पोडियम के ऊपर खड़े थे और नेशनल एंथम हो रहा था और गोल्ड मेडल हमारे गले में थे, तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरा जो ब्लेजर है वो फट जाएगा। मैं इतना मेरे को खुशी महसूस हो रही थी। तो मैं ये स्टोरीज राजंगत को बताता था और मेरी मदर भी उसको राजंगत को पापा के बारे में बताती रहती थी। वैसे उनका जो गोल्ड मेडल है वो हमने घर के, जैसे ही हम घर में एंटर होते हैं तो ओलंपिक्स का जो गोल्ड मेडल है वो बिल्कुल दरवाजे के साथ एंटर होते ही उनका गोल्ड मेडल लगाया, ताकि इसको आते जाते अंदर उसको देखे और उसको एक मोटिवेशन वहाँ से मिले। मैं क्रिकेट खेला, मैं ये सोचता हूँ भी गेम कोई सी भी हो, लेकिन वो जो हमारी फैमिली में एक जज्बा है देश खेलने का, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो इसका भी वही जज्बा है, इसमें भी हम वही जगाने की कोशिश कर रहे हैं, भी रिप्रेजेंट करना कंट्री को, देश को जिताना, उस झंडे को लहराना फहराना, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। बाकी और कोई चीज़ें इतनी अहमियत नहीं देती लाइफ में। तो दोस्तों ये था हमारा खास इंटरेक्शन विद सुखविंदर सिंह बावा, जो कि राज अंगद बावा की प्राउड फादर है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि राज आगे जाके और भी तरक्की करे और भी अच्छे करे, एंड ही गोज ऑन टू प्ले फॉर इंडिया। तो ऐसे ही जुड़ा रहिए हम लोग के साथ और देखते रहिए रेप स्पोर्ट्स को, और प्लीज subscribe Rep Sports and click on the notification bell to get all the notifications of our latest videos, and please keep watching Rep Sports. Until then, good night.